हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें सेफिरो को दिखाने से होती है, जो कि आइक को शाबाशी दे रही होती है वॉर को जीतने के लिए, जिस पर आइक कहता है कि जीत मेरी अकेली की नहीं है बल्कि पूरे सेवंथ कोर्प्स की है। जो सुनकर सेफिरो आइक से कहती है तुम बहुत हम्बल हो आइक, मैं अब तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट मिशन देने जा रही हूँ। इस मिशन के लिए तुम्हें जेनोबिया जाना होगा। वहाँ के लोग हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि तुमने ह्यूमंस के रॉयल अलायंस को हरा दिया, इसीलिए अब वो लोग हमारे ऊपर एक काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। जो सुनकर आइक सेफिरो से पूछता है क्या ये प्रॉब्लम सप्लाई से रिलेटेड है, जिस पर सेफिरो कहती है हाँ, तुम्हारी वजह से पिछले कुछ समय में इवालियास की क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ चुकी है और उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास अपनी पूरी आर्मी के लिए इनफ फूड रिसोर्सेस नहीं है। वॉर के बाद से हमारे पास खाने की कमी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फेडरेशन के पास जाकर उनसे ट्रेड ट्रीटी के बारे में बात करो। जिस पर आइक सेफिरो से कहता है कि आप हमेशा मुझे इम्पॉसिबल काम ही क्यों देती हो, क्या इंसान कभी डीमंस के साथ ट्रेड करने के लिए मानेंगे। जिस पर सेफिरो कहती है कि इसीलिए तो मैं ये काम तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें यह काम कैसे भी करके करना होगा। जिस पर आइक कहता है लेकिन मुझे तो इवालियास को रीबिल्ड करना था। तो सेफिरो कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम आइक को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर जिरोन और लिलिथ भी आ गए थे। वो दोनों आइक से पूछ रहे थे कि क्या वो सच में जेनोबिया जा रहा है। जिस पर आइक कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और ये सुनकर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग भी आपके साथ में चलेंगे। जिस पर आइक कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों इवालियास का ध्यान रखो और इसको रीबिल्ड करने में मदद करो, और अगर तुम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो तुम मेरे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को फॉलो कर लेना जो मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाई है। ये सिटी फ्रंट लाइन पर है और मैं तुम दोनों को यहाँ का इंचार्ज बना रहा हूँ, इसीलिए अब तुम लोग ज्यादा जिद मत करो और यहाँ रहकर इवालियास की मदद करो। तो बताओ क्या मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ। जिस पर वो दोनों उदास होकर ठीक है मान जाते हैं। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग आइक और 13 को देखते हैं, जो कि अब जेनोबिया के लिए निकल चुके होते हैं। यहाँ पर आइक अपने इंसानी रूप में ही होता है। आगे 13 आइक से कहती है कि आप मुझे ही अपने साथ में क्यों लेकर आए हो, उन दोनों को क्यों नहीं लाए। जिस पर आइक बताता है कि अगर मैं उन दोनों को अपने साथ में ले आता तो वो मुसीबत खड़ी कर देते, और इसी दौरान उन दोनों को ऑफिस में पता चलता है कि 13 भी आइक के साथ चली गई है, और ये पता चलने पर वो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं, हमको क्यों नहीं लेकर गए। और उनके इस गुस्से को दूर से ही आइक भी सेंस कर रहा था। इधर आगे 13 आइक से पूछती है कि ये जेनोबिया क्या है। जिस पर आइक बताता है कि जेनोबिया कोई कंट्री नहीं है बल्कि ये एक ट्रेड सिटी है, जो कि ट्रेड फेडरेशन का भी एक पार्ट है। ट्रेड फेडरेशन एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। क्योंकि जेनोबिया एक ट्रेड टाउन है, इसीलिए वहाँ के क्रॉप्स बहुत ही यूनिक होते हैं और वो क्रॉप्स गर्म क्लाइमेट में उगते हैं, जिसका मतलब यह है कि वहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल ही नहीं बल्कि सब कुछ उगता है। वो सभी चीजें जो डीमन लॉर्ड की आर्मी को चाहिए वो वहाँ पर हैं, और इसीलिए अब सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी 13 आइक से पूछती है कि क्या पहले कभी इंसानों और डीमंस के बीच में ट्रीटी बनी है। जिस पर आइक कहता है कि नहीं ना, इसीलिए तो ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि उन्हें दिखा सकूं कि इंसान और डीमंस भी एक साथ रह सकते हैं। ये बातें करते करते वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग एक कैरेज पर अटैक कर रहे होते हैं और उसके गार्ड्स को मार रहे होते हैं, और देखते ही देखते वो लोग सभी गार्ड्स को मार भी देते हैं। जिसके बाद एक आदमी अब कैरेज के दरवाजे को खोल देता है। उस कैरेज के अंदर एक ब्यूटीफुल सी लड़की होती है जो कि बिल्कुल 13 की तरह ही दिख रही होती है। आगे फिर वो आदमी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर आइक आ जाता है, जो कि अपने मैजिक से सारे गुंडों को पकड़ लेता है और उस कैरेज को बचा लेता है। ये देखकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है, ई कौन है बे। तभी आइक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और जब हम लोग उस लड़की के चेहरे को देखते हैं तो उसको देखकर हमें ये पता चल रहा था कि डूब गई तेरे प्यार में, डूब गई तेरे प्यार में।
आइक के प्यार में डूब चुकी थी। वहीं पर आइक उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल 13 जैसी दिख रही है। तभी कुछ गुंडे फिर से आइक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिनको आइक अपने वाइन मैजिक से बहुत कस के पकड़ लेता है। और ये देखकर तो उस कैरेज के गार्ड्स भी हैरानी में थे और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसने तो बहुत आसानी से ही रेड बियर पायरेट्स को हरा दिया। जिसके बाद अब आइक उन सारे गार्ड्स को हील कर देता है और उनको खुद को एक डॉक्टर को दिखाने को कहता है। वो गार्ड्स भी आइक को थैंक्स कहते हैं। आगे फिर वो सुंदर सी लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि आप लोग मुझे माफ करना, मैंने पहले खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम यूरिया ऑक्टेव है और मैं जेनोबिया के लीडर की बेटी हूँ। जो सुनकर आइक हक्का बक्का रह जाता है, अरे बाप रे, किसको बचा लिया मैंने। तभी हम लोग एक पायरेट को देखते हैं जो कि यह सब छुप कर देख रहा होता है और अब वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में आगे हम देखते हैं कि आइक और 13 उसी कैरेज में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर यूरिया आइक को फिर से थैंक्स कह रही होती है सभी लोगों की जान बचाने के लिए। जिस पर आइक कहता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे शुक्रिया, तुम हमें जेनोबिया तक की राइड दे रही हो। तो अब यूरिया कहने लगती है कि तुम्हारे पास काफी कमाल की मैजिकल पावर्स हैं, जिनका यूज करके तुमने रेड बियर्ड्स को हरा पाए। क्या तुम एक नोबल हो? जिस पर आइक कहता है नहीं, मैं स्मूथ का एक मेज हूँ और मेरा नाम राइक है और यह है सेटाई। वहीं पर 13 कहती है कि मैं पहली बार एक कैरेज में बैठ रही हूँ, काफी मजा आ रहा है। जिस पर आइक यूरिया से कहता है दरअसल सेटाई काफी समय से मेरी फैमिली सर्वेंट है और इस वजह से उसे ये सब नया लग रहा है। तो यूरिया कहती है कि मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ, मैं पहली बार जेनोबिया से बाहर निकली हूँ। जिस पर आइक उससे पूछता है कि क्या तुम किसी जरूरी काम से बाहर आई थी? जिस पर यूरिया कहती है कि हाँ, दरअसल मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान से मिलने आई थी जिससे मेरी अरेंज मैरिज होने वाली थी, पर हमारी मीटिंग कुछ खास नहीं रही। जो सुनकर आइक कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा कि कोई कैसे तुम जैसी लड़की को रिजेक्ट कर सकता है। जो सुनकर यूरिया कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने उसको रिजेक्ट किया है और अच्छा हुआ कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बेटा, अच्छा, हमसे होशियारी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब जेनोबिया पहुंच चुके होते हैं, जहां पर यूरिया उन दोनों को अपनी मोम से मिलवाती है। आगे यूरिया की मोम, जिनका नाम एल्त्रिया होता है, जो कि फेडरेशन की लीडर भी होती है, वो आइक को शुक्रिया कहती है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। आगे एल्त्रिया आइक से कहती है कि क्या मैं तुमसे बात करते करते अपना काम भी कर सकती हूँ? जिस पर आइक कहता है कि हाँ करो, मेरे को क्या है। जिस पर आइक हाँ में जवाब देता है। यहाँ पर यूरिया आइक से माफी मांगती है और कहती है कि वो मेरी मोम थोड़ा बिजी रहती है और मैं तुम्हें फिर से थैंक्स कहना चाहती हूँ मुझे बचाने के लिए। जिस पर आइक कहता है कि अरे बस बस, तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बीच आइक अपने मन में सोच रहा होता है कि एल्त्रिया, जो कि उस कमेटी की मेंबर है जो जेनोबिया को रन करती है, उसने इस पोजीशन को अपने अकेले की मेहनत से पाया है और वो ट्रेड फेडरेशन की लीडर भी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं डायरेक्ट उसकी बेटी से मिल गया, जिस वजह से मुझे इसके पास पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। आगे फिर एल्त्रिया यूरिया से कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जिस पर यूरिया मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एल्त्रिया आइक से कहती है तो तुम डीमन लॉर्ड आर्मी के एक मेंबर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? जो सुनकर आइक का माथा चकरा जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी से हूँ। अब यह सुनकर आइक उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का एक हिस्सा हूँ? जिस पर वो बताती है कि स्मूथ में राइक नाम का कोई भी मेज नहीं है और मेरी बेटी ने बताया कि तुम एक पावरफुल स्पेल कास्टर हो और तुम्हें तो पता ही है कि अलायंस ऑफ किंग इस टाइम पर डीमन लॉर्ड की आर्मी से बैटल कर रही है, तो तुम्हारे जैसा पावरफुल मेज आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? और इन सब से यही साबित होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे ये काफी ज्यादा अजीब है कि एक इंसान डीमंस का साथ दे रहा है। जिस पर फिर आइक सच बताता है कि मेरा नाम आइक है और मैं इवालियास का रूलर हूँ। ये सुनकर एल्त्रिया थोड़ी सी हैरान होकर कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर सुने हैं। आगे आइक कहता है कि जैसा कि आपने कहा कि मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं एक डीमन भी हूँ। यह सुनकर एल्त्रिया उससे पूछती है कि क्या तुम अब पूरी तरीके से डीमंस की साइड में हो? जिस पर आइक बताता है कि उसके पेरेंट्स तो ह्यूमन थे, लेकिन उसे द अनडाइंग किंग रोमबर्ग, जो कि डीमन है, उसने पाला है। यह सुनते से ही एल्त्रिया फिर से शॉक होती है और पूछती है
कि अब डीमंस को मुझसे क्या चाहिए, जिस पर आइक कहता है कि हम तुम्हारे साथ एक ट्रेड ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। आइक की बात सुनकर एल्थ्रिया कहती है, हो ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया है, और वैसे भी तुम डीमंस तो ह्यूमंस को खत्म करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे साथ ट्रेड करना तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। ये सुनकर आइक कहता है कि हाँ, डीमंस पास्ट में ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते थे, मगर अब मेरा मकसद ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ लाना है। लेकिन ये सुनकर एल्थ्रिया कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि डीमंस तो डीमंस ही रहेंगे, वो कभी भी अपना मन नहीं बदल सकते, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है तुम्हारी इस बात का, जिस पर आइक कहता है कि वो तो नहीं है। तो एल्थ्रिया कहती है कि अब तुम जा सकते हो। हाँ, मगर जाने से पहले अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। अब ये सुनने के बाद आइक को कुछ तिगड़म तो चलानी थी, और वो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके आया था। तो फिर आइक कहता है कि मैंने सुना है कि रेड बियर्ड पायरेट्स इस ट्रेड फेडरेशन में बहुत ज्यादा ट्रबल ला रहे हैं, और उनके लीडर का नाम केरोसा है ना? मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प कर सकता हूँ। आइक की बातें सुनकर एल्थ्रिया कहती है, तो क्या डीमन लॉर्ड्स आर्मी अब पायरेट हंटिंग पर जाएगी? जिस पर आइक कहता है कि हाँ, जाएगी। आगे एल्थ्रिया कहती है कि हाँ, ये बात सही है कि ज़ेनोबिया उन पायरेट से परेशान हो चुका है। वो लोग जो डैमेज इस सिटी को करते हैं वो तो यहाँ के एनुअल बजट के इक्वल है, और अगर हमने उन्हें जल्द रोका नहीं तो यह डैमेज और बढ़ता भी जाएगा, और तो और मेरी इस फेडरेशन के लीडर का रोल भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। पहली तो यही कि तुम्हें उन पायरेट से हमें छुटकारा दिलाना होगा, और दूसरी कंडीशन यह है कि तुम्हें मेरी बेटी यूरिया से शादी करनी होगी। ये सुनकर आइक हैरान हो जाता है, क्या? ये आप क्या कह रही हो? हाँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का एक पार्ट भी हूँ। जिस पर एल्थ्रिया कहती है कि मैं भी यूरिया की मोम हूँ, साथ ही मैं ट्रेड फेडरेशन की लीडर भी हूँ। तुम बहुत स्मार्ट और लॉयल हो, और मुझे पता है कि तुम जरूर एक दिन डीमन लॉर्ड आर्मी के लीडर बन जाओगे, तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर आइक एल्थ्रिया से पूछता है कि क्या ये भी आपका इंट्यूशन है? जिस पर वो कहती है हाँ। आगे फिर आइक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बताता है कि रेड बियर्ड पायरेट्स पोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तभी दूसरी तरफ हम पोर्ट पर देखते हैं कि एक पायरेट कह रहा होता है कि यहाँ पर जितना भी फूड और लड़कियां हैं उन्हें शिप में लोड किया जाए और सारे लड़कों को यहीं पर मार दो। जो सुनकर वो सब सभी लड़कों को मारने लगते हैं। यह देखकर एक गार्ड वहाँ पर आ जाता है और सबको टाउन के अंदर भागने के लिए कहता है, मगर तभी पायरेट्स उन पर तोप से अटैक कर देते हैं, जिससे उनके ऊपर घर गिर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर उन पायरेट्स का लीडर केरोसा आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। तभी सीन वापस से इधर एल्थ्रिया पर आता है। वो आइक से कहती है, लगता है हमारे पास टाइम अब बहुत ही कम है, तो तुमने मेरी दोनों कंडीशन के बारे में क्या सोचा? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आइक और 13 उसी पोर्ट पर जा रहे होते हैं जहां पर उन पायरेट्स ने अटैक किया था। मगर जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते तब तक वो पायरेट्स वहां से जा चुके होते हैं। पर तभी उन लोगों को वही गार्ड दिखता है, तो आइक उसे अपने मैजिक से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ। जिस पर वो गार्ड बताता है कि वो पायरेट उस कार्गो शिप के लिए आए थे जो कि आज ही सेल होने वाली थी। जिस पर आइक पूछता है कि वो कितने लोग थे, जिस पर वो गार्ड बताता है कि 100 पायरेट थे। तो आइक कहता है, अच्छा, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी कम है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि तुम उन्हें हल्के में मत लो, उनका लीडर केरोसा है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मेज है। जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो उसी वक्त अटैक करते हैं। काश हम उन्हें ढूंढ पाते। फिर आगे आइक उससे कहता है कि हम लोग उनके नेक्स्ट अटैक का वेट करेंगे और उन पर काउंटर अटैक करेंगे। तुम अभी अपने सोल्जर्स और वेपन्स को अटैक के लिए तैयार करो। आइक की बात सुनकर वो सोल्जर भी मान जाता है और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग अटैक के लिए तैयार हो रहे थे। आइक भी काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 13 आती है और कहती है कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं जाती हूँ और खाना बनाने में मदद करती हूँ। जिस पर आइक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम आराम से करना क्योंकि तुम काफी थक गई हो। फिर आगे जब 13 किचन में जाती है तो शेफ उसे प्रिंसेस यूरिया समझने लगती है। तो 13 उसे बताती
है कि अरे नहीं, मैं यूरिया नहीं हूँ, और वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आई हूँ। जिस पर शेफ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप हमारी गेस्ट हो और हम गेस्ट से काम नहीं करवा सकते हैं। यह सुनकर 13 उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम आइक को देखते हैं, जिसके पास यूरिया आई हुई होती है और कहती है कि क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं। जिस पर आइक मान जाता है। गुपचुक 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 लंबा लंबा घूंघट काहे निकालिया। और फिर वो दोनों यूरिया के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर यूरिया आइक से कहती है कि मेरी आपसे शादी होने वाली है। तो ये सुनकर आइक कहता है, अरे वो शादी वाली बात अचानक से आ गई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपकी मोम को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन आइक की बात सुनकर यूरिया कहती है, अरे आप ऐसा मत करना, मैंने जब आपको पहली बार देखा तभी आप मुझे पसंद आ गए थे, प्लीज आप मेरे हस्बैंड बन जाओ। और ये सुनकर इस बार आइक शर्मा के बल खा के कहता है कि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और हमें मिले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। ये सुनकर यूरिया रोने लगती है और कहती है, तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? तो आइक कहता है, अरे नहीं, मेरा ऐसा कहने का ये मतलब नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि 13 ये सब छुपकर देख रही होती है और ये सब देखकर उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है और उसे बुरा लगने लगता है। तभी आइक को पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, मगर जैसे ही वो वहाँ पर देखने जाता है तब तक 13 वहाँ से चली गई थी। इसके बाद आगे 13 मार्केट आती है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेने जिससे वो आइक के लिए बहुत अच्छा खाना बना सके। और तभी हम देखते हैं कि एक पायरेट उसे छुपकर देख रहा होता है। आगे जब 13 सामान लेकर जा ही रही होती है कि तभी वो पायरेट वहाँ पर आ जाता है और 13 के बॉडीगार्ड को मार देता है और फिर वो 13 को भी बेहोश कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे पायरेट्स 13 को देख रहे होते हैं। तभी वही पायरेट जिसने 13 को किडनैप किया होता है वहाँ पर आ जाता है और सबको वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर 13 को भी वापस होश तो आ चुका था, लेकिन वो फिर भी लेटी हुई थी। तभी वो पायरेट कहता है कि इस लड़की को देखकर कैप्टन बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़ेनोबिया के लीडर की बेटी यूरिया है। ये सुनकर 13 अपने मन में कहती है कि शायद से इसे लग रहा है कि मैं यूरिया हूँ। वहीं पर वो पायरेट सोचने लगता है, वाह, इस काम के लिए तो मुझे अब प्रमोशन मिल जाएगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर 13 वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि मास्टर मुझे बचा लो। और जब वो एक गेट खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उन पायरेट्स की शिप में है। और बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।